सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनिया अडवाणी है और मैं कहानियां सुनाती हूँ। प्यारी प्यारी कहानियां जो महान लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक और प्रसिद्ध कहानी स्त्रीर पौत्रो लेकर आई हूँ। ये बांग्ला में लिखी गई थी। मैंने अभी आपको इसका बांग्ला नाम बताया। हिंदी में इसको मृणाल की चिट्ठी या पत्नी की चिट्ठी भी कहा जाता है और इसका इंग्लिश टाइटल है द वाइफ्स लेटर। बहुत ही प्यारी कहानी है एक औरत की जो अपने स्तर पर समाज से लड़ती आई और आखिर में अपने मन की सुनी और करी उसने। तो आइए शुरू करते हैं। एक विवाहिता मृणाल अपने पति को पत्र लिखती है। ये पूरी कहानी यही पत्र है। वो प्रणाम करके लिखना शुरू करती है कि विवाह के 15 वर्षों में वो पहली बार उन्हें पत्र लिख रही है। कभी ऐसा मौका पड़ा ही नहीं कि पत्र लिखने की जरूरत आए। वो बताती है कि वो श्री क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी में तीर्थ करने आई हुई है। वो कहती है कि यहाँ तीर्थ पर भी आने के लिए तुमने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली। कलकत्ता तुमसे छूटता ही नहीं है। फिर वो कहती है कि आज 15 वर्षों बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर उसने अपना अस्तित्व पहचाना है। वो अपने पति से कहती है कि तुम्हारे घर की मझली बहू की चिट्ठी मत समझना इसे। फिर वो अपने बचपन की बातें बताना शुरू करती है कि बचपन में जब उसे और उसके भाई दोनों को एक साथ सन्निपात ज्वर हो गया था। भाई तो मारा गया पर वो बच गई। आसपास की औरतें बातें करने लगी कि मृणाल लड़की थी इसीलिए बच गई, लड़का होती तो बच नहीं पाती। छिपा हुआ अर्थ ये था कि यमराज भी कीमती चीज ही अपने साथ लेकर जाएंगे ना। एक लड़की के प्राणों का क्या मोल। यही बात और अपना या पूरे स्त्री वर्ग का मोल समझाने के लिए वो आज ये पत्र लिख रही है। फिर मृणाल उनकी शादी कैसे तय हुई ये बताना शुरू करती है। जब वो 12 वर्ष की थी तब उसके पति के मामा उसके गांव आए थे उसे देखने, बड़ी कठिनाइयों का सामना करके, बस एक सुंदर बहू की तलाश में। क्योंकि उनकी बड़ी बहू रूपवती नहीं थी तो वो मझली बहू के रूप में वो कमी पूरी करना चाहते थे। फिर वो अपने पिता की कातर अवस्था के बारे में बताती है जो एक लड़की का पिता होने की वजह से हुई थी उनकी। उसे जांचा परखा गया और उसने परीक्षा पास कर ली। फिर वो ससुराल आ पहुंची जहां आस पड़ोस की गृहिणियों द्वारा उसकी सारी बुराइयों का बही खाता तैयार किया गया। पर एक बात सबने एक सुर में मानी कि रूप में उसका कोई मुकाबला नहीं। ये बात बड़ी जेठानी को जरा भी न भाई। फिर वो आगे लिखती है कि उसके रूपवती होने के गुण को भी उसके पति ने बहुत जल्द भुला दिया, पर रूप के साथ साथ उसमें बुद्धि भी थी जो अक्सर सबको अखरती रहती थी ससुराल में। क्योंकि एक औरत में तो बुद्धि होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा ही चलन था तब। यही चिंता मृणाल की माँ की भी थी। मृणाल बताती है कि उसे कविता लिखने का शौक था, पर यह बात ससुराल में पता ही ना थी किसी को। उन कविताओं में ही वो अपने दिल के सारे भाव व्यक्त करती। ससुराल में उसका बस वहां की गौशाला में मन लगता था। उन गायों से उसे बड़ा प्रेम था। इस अनजान शहर और घर में ये गायें ही थी जो उसे अपनी लगती थी। उसके गौ प्रेम के कारण उसके गोत्र पर भी शक किया जाता था। मृणाल आगे लिखती है कि उसकी बेटी जन्मते ही मर गई और वो माँ बनते बनते रह गई। वो याद करते हुए कहती है कि प्रसव के दौरान डॉक्टर ने जच्चा घर देखकर बड़ी फटकार लगाई थी, क्योंकि घर का बाहरी हिस्सा तो बड़ा सवरा हुआ था पर भीतर का भाग जहां पर औरतें रहती थी वो बहुत ही गंदा था। प्रसव के दौरान मृणाल खुद भी मृत्यु के समीप थी पर वो बच गई। वो लिखती है कि उसे उस समय मृत्यु का जरा भी भय नहीं हुआ था, क्योंकि बंगाल की नारियों के जीवन में ऐसा कुछ होता ही नहीं था जो उन्हें मृत्यु का भय हो। फिर वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गई। अब वो अपने जीवन में आए एक बड़े बदलाव के कारण के बारे में लिखती है। मृणाल की बड़ी जेठानी की छोटी बहन बिंदु
अपनी विधवा मां की मृत्यु के बाद अपने चचेरे भाइयों द्वारा काफी सताए जाने के कारण अपनी दीदी के घर यानी कि मृणाल के ससुराल में आश्रय लेने आती है, पर उसे यहाँ पर बोझ ही समझा जाता है। यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन अपने पति की अनिच्छा के चलते उससे किनारा कर लेती है। मृणाल की जेठानी हीन भावना से ग्रस्त थी, जैसा कि उस समय की अधिकांश महिलाएं हुआ करती थी। वो अपने को इस घर के काबिल नहीं समझती थी। उसे ऐसा लगा कि बिंदु के कारण कहीं यहाँ सब उससे भी नाराज न हो जाएं। जब वो भी बिंदु की उपेक्षा करने लगी, तब मृणाल उसे अपने पास अपने कमरे में ले आई। बिंदु डरते डरते मृणाल के पास आई, पर धीरे धीरे मृणाल के प्रेम में इतनी सराबोर हो गई कि उसी के आगे पीछे घूमती रहती। मृणाल को सजाती, उसके बाल संवारती, क्या क्या नहीं करती। मृणाल ने लिखा, उसे पता था कि बिंदु जैसी लड़की को प्रेम और आश्रय देना सभी को खटक रहा था। क्या क्या नहीं कहा गया उसके बारे में, क्योंकि उसका कोई था नहीं। वो कुरूप थी। यूं तो बिंदु को वो लोग उस घर से निकाल न पाए, पर उसका विवाह करवाकर उससे पिंड छुड़ाना सबको ठीक जान पड़ा। बिंदु की बहन भी खुश थी कि जान छूटी। बिंदु बहुत रोई। वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, पर हृदय पर पत्थर रखकर मृणाल ने उसे विदा किया। मृणाल के पास कोई तर्क नहीं था अपने घर वालों को देने के लिए कि बिंदु को अब और रोका क्यों जाए। वर पक्ष ने बिंदु को देखा तक नहीं था। इसी बात से काफी डरी हुई थी वो मृणाल से बोली कि वो लोग अगर इतने ही अच्छे होते तो उन्हें उसमें क्या दिखा। पर अंततः वो विदा हुई। जाते वक्त मृणाल से उसने बहुत विनती करी। तीन ही दिन गुजरे थे कि वो भाग आई वहां से। बिंदु का पति पागल था। घर में सास की ही चलती थी, उसी ने धोखे से ये विवाह करवाया था। मृणाल ने आगे लिखा कि बिंदु ने उसे अपनी पूरी आप बीती सुनाई। मृणाल को बहुत क्रोध आया। उसने लिखा कि तुम सब यानी उसके पति समेत सभी ससुराल वालों की जरा सी भी इच्छा नहीं थी बिंदु को यहाँ रहने देने की। सबका सामना मृणाल अकेले कर रही थी। इतने में बिंदु के जेठ ने आकर बड़ा हंगामा करना शुरू कर दिया। मृणाल उससे भी भिड़ गई थी, पर उसे अकेले सबसे लड़ते देखकर बिंदु स्वयं ही अपने जेठ के साथ लौट गई। बिंदु को ये एहसास हुआ कि उसके कारण मृणाल की जिंदगी में तूफान आ रहा है। मृणाल ने आगे लिखा कि तुम सब ने भाग्य की दुहाई देकर सब कुछ उचित ठहराया। इस व्यवहार से वो काफी लज्जित हुई। मृणाल ने आगे अपने पति को बताया कि उसे पता था कि बिंदु यहाँ अब लौटने वाली नहीं है, तो उसने अपने छोटे भाई शरद को उसकी खबर लेने भेजा। शरद को यहाँ ससुराल में कोई पसंद नहीं करता था। वो मस्त मौला और स्वतंत्र विचारों का था। यहाँ सबको भय था कि अगर वो किसी राजनीतिक मामले में फंसा तो सब के सब फंस जाएंगे। मृणाल ने आगे लिखा कि एक दिन तुम लोगों से सुना कि बिंदु फिर से भाग गई है। उसका जेठ उसे खोजने आया था यहाँ पर। मृणाल की छाती फट गई ये सुनकर। उसने शरद को दौड़ाया पता लगाने, तो पता पड़ा कि वो अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी भागकर, पर उन्होंने उसे वापस उसके ससुराल पहुंचा दिया। इसी दौरान मृणाल की काकी सासू वहां आकर ठहरी। यहाँ से वो आगे श्री क्षेत्र में तीर्थ करने जाने वाली थी। मृणाल ने भी इच्छा जताई वहां जाने की। पति को बड़ी खुशी हुई ये सुनकर। उन्हें इस चिंता से कुछ दिनों के लिए मुक्ति मिलने वाली थी कि बिंदु को लेकर मृणाल कहीं लड़ ना बैठे किसी से। इधर मृणाल ने अपने भाई से बिंदु को पुरी जाने वाली गाड़ी में चढ़ाने को कहा। शरद ने कहा कि वो भी साथ आ जाएगा बिंदु के। उसी दिन शरद शाम को फिर आया और उसने बताया कि बिंदु ने अपने कपड़ों में आग लगाकर आत्मदाह कर लिया और वो मृणाल के नाम एक पत्र छोड़कर गई थी जिसे उसके ससुराल वालों ने नष्ट कर दिया। मृणाल आगे लिखती है कि हर कोई खुश नजर आ रहा था इस हादसे से। यहाँ तक कि मृणाल के पति ने भी कहा कि अच्छा नाटक है।
मृणाल ने अपने पति से पत्र में प्रश्न किया कि ऐसा नाटक बंगाली लड़कियों की साड़ी पर ही क्यों होता है, बंगाली वीर पुरुषों की धोतियों पर क्यों नहीं होता। उसकी बहन भी रोई, पर उसके रोने में भी एक सांत्वना थी कि अगर जिंदा रहती तो वो ना जाने और क्या क्या झेलती। वो आगे लिखती है कि हालांकि अपने पति से उसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही उनके चरित्र में कोई दोष है, ना ही गृहस्थी में ही कोई कमी मिली उसे, पर वो अब उस घर कभी नहीं लौटेगी, क्योंकि बिंदु के कारण वो इस संसार में अपने अस्तित्व को पहचान पाई। आगे उसने लिखा कि अब उसे अपने पति की कोई जरूरत नहीं है। बिंदु का त्याग इन लोगों ने किया, पर भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उसने अपने पति को बिंदु के प्रति उनके गलत व्यवहार का बोध कराया। फिर लिखा कि जो जीवन इस घर में वो जी रही थी वो इतना तुच्छ है और पता नहीं क्यों वो इस चौखट को अब तक पार नहीं कर सकी, पर अब वो इन बंधनों से मुक्त हो चुकी थी। जो आडंबर उसने जीवन भर ओढ़ा था मजली बहू का, उससे अब वो बाहर आ चुकी थी। बिंदु ने ही उसे ये रास्ता दिखाया था। वो अब स्वतंत्र थी, मुक्त थी और फिर से समाज के इन विकृत बंधनों में बंधना नहीं चाहती थी। वो अब ये अदृश्य लक्ष्मण रेखा पार कर चुकी थी। वो अंत में अपने पति को लिखती है कि ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं भी बिंदु की तरह आत्महत्या करने निकली हूं। ऐसा मैं नहीं करूंगी। मीराबाई भी तो मेरी ही तरह एक नारी थी, उनकी बेड़ियां भी तो कम भारी नहीं थी, पर उन्हें तो बचने के लिए मरना नहीं पड़ा। उन्होंने अपने एक गीत में कहा, बाप छोड़े माँ छोड़े जहां कहीं जो भी है सब छोड़ दे, लेकिन मीरा ने तो प्रभु में अपनी लगन पाली है। अब जो होना है सो हो, यही लगन तो जीवन है। मैं जीवित रहूंगी, मैं बच गई, तुम लोगों के चरणों के आश्रय से विहीन। मृणाल। मकान खाली करते नहीं हो, घोड़ा बन के बैठे हो गले में हमारे। हिलाओ मत, अटैक आ जाएगा। कितनी दिल को छू लेने वाली कहानी थी। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व लिखी थी गुरुदेव ने। एक लड़की के स्वयं को पाने की कहानी, स्वयं को पहचानने की कहानी। मृणाल परिवार और विवाह नामक संस्था पर से विश्वास खो चुकी थी। वो लड़कियों की दयनीय स्थिति से आहत थी। जीवन भर तो कुछ कर ना पाई, पर बिंदु की मृत्यु से उसमें साहस आ गया बच निकलने का। पर उसने मृत्यु का रास्ता नहीं चुना, उसने जीवन को चुना और अपने पति को त्याग दिया, समाज को त्याग दिया। कितनी साहसी लड़की और कितनी प्यारी कहानी। आज के युग में भी पुरानी नहीं लगती है ये कहानी। अनेकों प्रांतों में कन्या के जन्म पर आज भी दुख मनाया जाता है। दरकार है तो हर नारी को अपनी शक्ति पहचानने की और सबको दिखाने की भी, वरना समाज का नियम है जो दबता है उसे और दबाओ। गुरुदेव को जितना पढ़ेंगे उतना उनके विचारों और लेखनी के फैन होते चले जाएंगे। मैं तो पहले से ही हूँ। आपको भी अगर ये कहानी मेरे शब्दों में अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।